हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। वीडियो का टाइटल पढ़ चुके होंगे कि पाकिस्तान जो है वो 2023 तक मे बी जो है ना एक ना रहे या फेल स्टेट हो जाए या कुछ भी हो सकता है। ये एक यूनाइटेड स्टेट का एक थिंक टैंक है, उसने रिपोर्ट जारी की थी। मैं भी आर्टिकल पढ़ के थोड़ा सा हिल गया कि यार ये जिन जिन जिनको बेस बना के ये क्लेम कर रहे हैं वो तो हमारे यहाँ सालों से हो रहे। तो अब ऐसा क्या एकदम से चेंज होगा? बहरहाल इस पे लोगों की राय है, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपनी भी कोई राय देंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली अमेरिका के टेररिज्म 160 टेररिज्म एनालिस्ट ब्रिटिश थिंक टैंक टीम ने कैपिटलिज्म। एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिनमें उनसे आने वाले 10 सालों में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। तो दोस्तों उनमें से एक सवाल ये भी किया गया कि 2033 तक कौन सा देश फेल नेशन कहलाए जाएंगे, उन्होंने काफ़ी सारे यानी कि मुल्क कौन सा बताए हैं, ऐसा देश है जो उनमें पूरी पाकिस्तान तरह का से नाम भी है। बर्बाद हो जाएंगे 2033 तक। इनमें से 21% वोट रशिया को दिया गया, जिसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान रशिया भी आने यूक्रेन के वाले आगे 10 सालों बेबस में नज़र आ रहे हैं। फेल नेशन कहलाया जाएगा। दोस्तों इस मैटर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद आता है, जहां जी, अफगानिस्तान को 10% वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को 8% वोट दिए गए आठ हैं। परसेंट यानी कि आने वाले 10 सालों में पाकिस्तान की हालत भी सोमालिया जैसे हो सकती है। आठ तो चलिए परसेंट दोस्तों बहुत इसी ज़्यादा तो पर नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टेंशन अगर वाली आपको बात वीडियो है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करो मुलाकात होगी भाई, करो आपसे करो अगली करो। वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वो कौन सी मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट मोस्ट लाइकली बिकम अ फेल्ड स्टेट विद इन नेक्स्ट ईयर। वो कौन से मुल्क हैं जो फेल्ड स्टेट माने जाएंगे, जो भाई समझ में आ गई ये फेल्स हो बात, जाते आगे हैं ना। बता। तो उसमें रशिया को 21% कहा गया है। अगेन मैंने आपसे कहा कि ये अमेरिकन सोच के हिसाब से आपने इसको लेना जी है। जी। दे हेट रशिया। अफगानिस्तान को उन्होंने 10% कहा है। अफगानिस्तान जिस तरीके से सर्वाइव करता है, जिस तरह चलता है, लेकिन उसके बारे में बिका मुझे कुछ रहेगा कहने मुझे की लगता जरूरत है नहीं है। अफगानिस्तान। पाकिस्तान के बारे में इनका 8% है और खुद यूएसए अपने मुल्क के लिए इनका 7% है। यानी कि 7 और हमारी आठ लाइन में परसेंट से खड़े ये हैं। लोग पाकिस्तान खुद को और अमेरिका को कहते हैं कि जी ये फेल्ड स्टेट काउंट होगा। हमने जो आज़ादी हासिल की है किसके लिए की थी? किसके लिए की इतनी थी? हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई और कई हमारे कई शहीद हुए, किस लिए हुए भाई थे? सारी क्या तरफ ही हुए थे। इसलिए कि हम फिर भी सर उठाकर ना जिए? क्या इसलिए कि कोई लोग आए हमारे तमाशे बनाए, अंग्रेज इधर लोग आए, तमाशा वो घूम देखते हैं फिर कर भाई, वो बनाते हमें हम कहें खुद कि हैं ये बहुत तमाशा। निकम्मे आदमी है? क्या इसलिए कि ये मुल्क हमेशा ऐसे ही रह जाए? क्या इसलिए कि अगर कोई थोड़ी सी किसी की हुकूमत रहे तो ठीक है, अगर किसी की हुकूमत चली जाए तो कहे अब ये हुकूमत गलत है? इसलिए नहीं, हमने ये हुकूमत या ये ये मुल्क कहे इसलिए एटम कायदे बम आज़म ने चला दो चुना मुल्क पे। था क्योंकि हम यहाँ सर उठा कर जिए, किसी के आगे हाथ फैला कर न जिए। आज अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब देखें कि लोग बेरोजगार ज्यादा हैं। हर जो भी हुक्मरान हल्की आता सी है उम्र कहते है हैं हम लड़के की, नौकरियां लेकिन देंगे, हमें नौकरियां नहीं दी जा रही। मेरे भाई की मैट्रिक है, मेरे दूसरे भाई की मैट्रिक है, मेरे एक अरे कजन की भाई 16 पास है, मेरी दूसरी कजन भी 16 पास है। हमारी यहाँ इतनी पढ़ाइयाँ हमने की, खर्चे किए, मगर मैट्रिक पे हमारी कहाँ नौकरी नहीं नौकरी लग रही। मिलेगी? अब तो इसलिए मास्टर्स करके इमरान खान की पाकिस्तान में बात सुन ले नौकरियां तो नहीं वो कहते मिलती। हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नवाज शरीफ की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का खैर खा हूँ। जरदारी की बात सुन ले तो वो कहते हैं मैं पाकिस्तान का ये खैर खा हूँ। कौन बच्चा है पाकिस्तान का दुश्मन, फिर मुझे बताएं ना। हम हमारे आने गरीबों का वाला ये सवाल है, पाकिस्तानी है, देख लो। किसी मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मतलब कोई समझेगा किसी पार्टी की तरफ से बोल रहा है, मैं किसी की नहीं, सिर्फ मैं हाँ ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जज्बा किसने अता किया है, वो मैं अगर कुरान मजीद पढ़ा है उसी से जज्बा अता फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हक के साथ चलो, अगर हक की बात पर आपको मरना भी आ जाए तो मौत भी कबूल हक है। के साथ आज चलो हमने और क्या हक पे किया? ही करो, फिर आज हमने किस हक में निजाम के सारी पीछे चीजें आ भागना शुरू जाती कर हैं। दिया? हम गरीबों का हक नहीं दिया जा रहा। क्या बातें कर रहे हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हल्के से उम्र का लौंडा है भाई ये, लेकिन इसी से बात करेंगे हम। कंट्री वाली में तो बाद में आते हैं। देखें, बातें तो ये बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन
इससे कोई ये पूछे कि मैट्रिक पे कैसे नौकरी मिलेगी जहाँ पाकिस्तान में पीएचडी लेवल के लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। और आपको पता है वैकेंसीज या तो होती नहीं है, अगर होती हैं तो वडेरा साईं और बड़े बड़े लोग जो हैं वो सिफारिशें और पैसा लेकर आ जाते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर पाकिस्तान का ऐसा सेक्टर है जिसमें विदाउट रेफरेंस आपको घुसने तक नहीं दिया जाएगा। जब आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हो तो इट मीन उस पर थोड़े दिन बाद किसी दुकान पे पकौड़े बिक रहे होंगे। तो ये हाल है पाकिस्तान में मेरिट का। अगर हम चाहते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है, हत्ता कि इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि अमेरिकन्स ने राय दी है 21% रशिया पे है, 10% अफगान पे, 8% पाकिस्तान पे, 7% पे वो खुद। इस पे इतनी टेंशन वाली बात तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम करते ही क्या हैं सिवाय कंप्लेन करने के। हमने कभी देखा है कि जिनको हम वोट देते हैं या हमारे हलके से, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिसको हम भेजते हैं, वो 5 साल बाद डीएचए में या फिर बड़ी किसी हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, वो तनख्वाहें भी पूरी लेते हैं, लेकिन हलके की आवाम वहीं की वहीं, बल्कि उससे भी पीछे जा चुकी होती है, कोई काम नहीं करवाता। तो हम कब काम करने वालों लोगों को आगे लाएंगे, मेरिट को हम अपना निस्बुल ऐन बनाएंगे। और इन्होंने बात की कि कुरान हमें सिखाता है हक का साथ दो। तो हक सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इबादत और इसमें, हक हर जगह होता है। फिर हक में तो ये भी है कि हज़रत अली और एक यहूदी के दरमियान जो है वो एक मुकदमा था और काजी ने फैसला यहूदी के हक में दिया था। फिर हक तो ये भी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें ये नहीं करना फिर कि जनाब कोई मुस्लिम है तो उसे प्रेफरेंस दो, कोई नॉन मुस्लिम है तो उसे प्रेफरेंस ना दो। पाकिस्तानी होते हैं फिर सारे। और हम क्वेश्चन करते हैं अक्सर कि हम इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाती हैं और चलो कुछ ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अब माइनॉरिटीज़ रह गई हैं, लेकिन अगर वहाँ पे भी कोई सोसाइटी बनती है तो क्या कभी उस सोसाइटी के प्लान में जिस तरह मस्जिद का जिक्र होता है उस तरह उनकी इबादत गाह का भी जिक्र है कि वो भी बनाई जाएगी? नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे तो हमें हकदार को उसका हक देना होगा, हमें इंसाफ लाना होगा, हमें रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे, हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे जाना पड़ेगा, हमें शाखर्चियाँ छोड़ देनी चाहिए, अपनी इंपोर्ट्स को कम से कम रखना चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रॉ मटेरियल हमें अपने मुल्क में पैदा बनाना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करें। बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क में। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि हम जो है ना बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ पे अवेलेबल ना हो। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। जस्ट काम करने वाले लोग मेरिट इसको ले आएँ तो ये मुल्क सही हो सकता है। अदरवाइज़ अभी तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हो भी जाए। डिफ़ॉल्ट हम कह रहे थे ना, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट अभी तक हुआ भी नहीं है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हम हैं क्योंकि हमारे अपने पैसे नहीं हैं जितने भी खजाने में पड़े हैं, लेकिन ऐलान तो नहीं हुआ ना। डॉलर 270 पे है, लेकिन कोई घबराहट देखने में नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हम काइंड ऑफ आदी हो गए हैं। सीधी सी बात है। और इस आदत को बदलना होगा। चीज़ें सही करनी है तो काम करना होगा। यही इसी के साथ एंड करते हैं हम बात की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।